अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नए वीडियो में। जैसे आप सभी को पता है कि पीएमएसएस की सेशन 22-23 की यहाँ पे चॉइस फिलिंग जो है वो क्लोज हो चुकी है। अभी आपकी जो है सीट्स अलॉट होने वाली है। तो पीएमएसएस की जो काउंसलिंग है उसका लास्ट स्टेज अभी आने वाला है, यानी कि सीट अलॉटमेंट की प्रोसेस। उसमें सारे कैंडिडेट्स को, सारे इन द सेंस के 5000 जो भी मेरिट में आ जाएंगे उनको डिफरेंट सीट्स अलॉट कर दी जाएंगी, डिफरेंट कॉलेजेस में अलॉट कर दी जाएंगी। क्योंकि ये स्टेप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा क्रूशल ये स्टेज होता है। तो यही आपका फाइनल स्टेज रहने वाला है काउंसलिंग में। देन उसके बाद आगे तो खत्म नहीं होगी, उसके बाद और भी प्रोसेस चलती है। लेकिन जो काउंसलिंग होती है जिसमें आपको जो है टाइम टू टाइम करना पड़ता है, उसमें यहाँ पे आपको ये लास्ट स्टेज है। देन उसके बाद जो प्रोसेस होती है उसकी कोई लास्ट डेट ऐसे होती नहीं है सिवाय कॉलेज को ज्वाइन करने के। तो यहाँ पे मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको कि आपने अपनी सीट्स किस तरह से कंफर्म करनी है, क्या उसका प्रोसेस रहने वाला है। मैं डेमो आपको दिखाऊंगा वीडियो में। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम में भी हमारे साथ जुड़े रहना। जो भी अपडेट हो पीएमएसएस का आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। लास्ट ईयर काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको पता नहीं था कि सीट फ्रीज का मतलब क्या होता है, फ्लोट का मतलब क्या होता है, नॉट इंटरेस्टेड का मतलब क्या होता है। जब उनको सीट अलॉट कर दी गई तो वो इतने बेताब थे तो उन्होंने जल्दी से कुछ उसमें कर दिया। तो किसी ने नॉट इंटरेस्टेड कर दिया, किसी में सीट को फ्रीज करना था उसने फ्लोट कर दिया। उसको पता ही नहीं चलता है, कैंडिडेट्स को, मैक्सिमम कैंडिडेट्स को पता ही नहीं चलता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए आप वीडियोज़ वगैरह जो भी होते हैं आप उनको देखा करें। जो भी प्रोसेस होती है पहले उसके बारे में वीडियोस आते हैं उनको देखा करो। देन उसके बाद ही आप जो है वो जो भी आपने स्टेप कर लेना है या जो भी आपने प्रोसेस कर लेनी है उसको कर दिया करें आप। लेकिन पहले आप जो है गाइडेंस किसी ना किसी की सुन लिया करें, कैसे करना है क्या करना है। क्योंकि आप आंखें बंद करके कर देते हो। देखो जैसे चॉइस फिलिंग में आप लोग करते थे, किसी के 300 मार्क्स थे उसने 5 या 6 कॉलेज रखे थे, फिर नो अलॉटमेंट तो हो जाएगी उधर। तो चलिए इस टॉपिक को हम स्किप कर लेते हैं, हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो देखिए 6 सितंबर यानी कि कल शाम 5 बजे जब आपकी लिस्ट आ जाएगी, एक तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जिस तरह से मेरिट लिस्ट वगैरह का पीडीएफ आ गया उसी तरह से पीडीएफ भी आ जाएगा, वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। लेकिन उससे पहले आपने क्या काम कर लेना, पीडीएफ को तो छोड़ दीजिए, उसमें तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपने पीएमएसएस के पोर्टल पे चले जाना है। JKAICT का जो पोर्टल है जहां से आप लॉगिन करते हैं यूजुअली अपनी आईडी, तो उधर आपने लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद कैप्चा कोड डाल के आप जो ही अपनी आईडी साइन इन कर दी। साइन इन जो ही आप करोगे, अभी आपको वहां पे दिखा रहा है मतलब कि प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म या किसी का दिखा रहा है प्रोसीड फॉर चॉइस फिलिंग, और नॉर्मल सी अपनी डिटेल्स दिखाएगा। अब जिन 5000 कैंडिडेट्स को अलॉटमेंट हो जाएगी उनको क्या दिखाएगा, देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा इस तरह के जिन कैंडिडेट्स को कॉलेज अलॉट हुआ होगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, यहाँ आपको इस तरीके का दिखेगा। ऊपर मैं इसको इस तरह से, यहाँ पे ऊपर आपका नाम होगा, ऊपर आपका नाम होगा अलॉन्ग विद कैंडिडेट कांग्रेचुलेशन द अलॉटमेंट, इधर आपको आ जाएगी इसमें कि आपको ये सीट मिली है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको कॉलेज का नाम दिखेगा और कॉलेज की आईडी, उसके बाद एड्रेस कॉलेज का, कौन सा कॉलेज है आपको, उसके बाद कोर्स का नाम क्या है, यहाँ पे इसका सिविल इंजीनियरिंग है। उसके बाद स्टूडेंट की रैंक यानी कि आपकी रैंक जो है वो कितनी थी वो यहाँ पे आपको दिखेगी। उसके साथ साथ अलॉटमेंट डेट आपकी क्या है, उसके साथ साथ आपकी एप्लीकेशन स्टेटस क्या है, यानी कि सीट आपकी अलॉट हो चुकी है। देन उसके साथ साथ आपको मोड ऑफ जो है ये ऑनलाइन काउंसलिंग ही होती है वो आपको पता ही है। उसके बाद ग्रीवेंस सेंटर आपका जो जम्मू के होंगे उनको जम्मू आ जाएगा, जो कश्मीर के होंगे उनको कश्मीर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको मेंटर जो होंगे, आपके नोडल ऑफिसर होंगे, उनका यहाँ पे नाम होगा। देन उसके बाद उनकी ईमेल आईडी होगी, डिजिग्नेशन उनकी वो प्रिंसिपल है या जो कॉलेज आपको हुआ उसका, और कॉलेज की यहाँ पे वेबसाइट आपको दिखेगी। इसके साथ साथ यहाँ पे एक और भी स्टेज इसमें होता है कि जिन कैंडिडेट्स को आपके कॉलेज में एडमिशन हुआ है, यानी कि मतलब हर कॉलेज में आपको पता है कि 5 सीट्स होती हैं और नर्सिंग में 8 सीट्स होती हैं, तो उन 8 के 8 या 5 के 5 कैंडिडेट के साथ कांटेक्ट करना कैसे होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए भी आपको पोर्टल पे एक डिटेल्स का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख नहीं रहा है वो ऊपर आपको यहाँ पे सिर्फ मैं आपको सीट कंफर्मेशन के लिए बता रहा हूँ क्योंकि इधर इन्होंने इतना ही यहाँ पे दिया है। जब आपका आ जाएगा अलॉटमेंट तो मैं दिखाऊंगा। उधर ऊपर आपको जो है डिटेल्स का भी ऑप्शन एक होता है, कोर्सेज की डिटेल्स होते हैं। तो डिटेल वाले ऑप्शन पे जो ही आप टैप करोगे आपके पास उन सारे कैंडिडेट्स का जो है नाम, ईमेल आईडी और स्टेट्स उनका दिखेगा कि सीट कंफर्म हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। इस पॉइंट के बारे में मैं डिटेल में वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा क्योंकि मेरे पास स्क्रीनशॉट्स अवेलेबल हैं उस डिटेल्स वाले ऑप्शन के, तो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूंगा। तो यूं ही आप ये सब कुछ देख लोगे। अभी आपका कॉलेज जो है यहाँ पे आपने कॉलेज की वेबसाइट भी मिल जाएगी। अब आप क्या काम करना है, पहले अपने कॉलेज की वेबसाइट पर चले जाना और अपने कॉलेज की डिटेल एक बार अच्छी तरह से जान लेना है। और अगर आप मेंटर के साथ बात करना चाहते हैं, यानी कि जो प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर्स होते हैं उनके साथ बात करना चाहते हैं, तो आप उनके साथ बात भी कर सकते हैं। कैंडिडेट जो आपकी 5 या 8 कैंडिडेट
कैंडिडेट्स होंगे उनके साथ भी आप बात कर सकते हैं। देन उसके बाद नीचे जो ही आप आ जाओगे, यहाँ पे आपको जो है 3 ऑप्शन इस तरह से दिखेंगे। ये जो आपको पीसी का स्क्रीनशॉट है इसलिए आपको इधर अलग अलग दिख रहे हैं, फ्रीज इधर, फ्लोट इधर और नॉट इंटरेस्टेड इधर। लेकिन जब आप फोन से चेक करोगे उधर आपको इधर फ्रीज मिलेगा, इधर फ्लोट मिलेगा, इधर आपको फ्रीज का मिलेगा, इधर फ्लोट का मिलेगा, इधर नॉट इंटरेस्टेड इन पीएमएसएस करना पड़ेगा आपको। 3 ऑप्शन इस तरह से आपको दिखेंगे। तो वहां पे आपने बड़ी कॉन्शियसली करना होगा। मैं डिटेल में वीडियो अपलोड करूंगा उस टाइम और देख लेना, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑप्शन होते हैं, इधर एक, उधर इधर एक, दूसरा और इधर 3, इतनी स्पेस में 3 ऑप्शन होते हैं। तो इस स्पेस में फिर आपको अगर आपको फ्रीज करना हो तो फ्लोट पे हो जाता है टैप, तो गड़बड़ी हो जाती है। लेकिन टेंशन कोई भी लेना है, जब आप फ्लोट पे टैप करोगे आपको कंफर्मेशन देना पड़ेगा पहले। तो ऐसा नहीं है कि टैप हो गया तो बस हो गया कॉलेज डिलीट, नहीं ऐसा नहीं। आपको ऊपर कंफर्मेशन आ जाएगी, उसको कंफर्म करके आपने टिक करना पड़ेगा। अभी जिस कैंडिडेट को कॉलेज अपना पसंद आ गया, ठीक, मतलब आपको कॉलेज बिल्कुल पसंद है, आपने जो फ्रेंड्स वगैरह हैं उनके साथ कांटेक्ट कर लिया जो उस कॉलेज में अलॉटेड है, तो आपने यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे टैप कर लेना, आई कंफर्म द सीट। दैट मींस यहाँ पे फ्रीज आपने अपनी सीट कर दी। तो फ्रीज जब आप कर लोगे आपको क्या दिखेगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपको कॉलेज अपना पसंद नहीं है तो आपने इस वाले ऑप्शन फ्लोट वाले ऑप्शन पे कर देना, ऑप्ट फॉर नेक्स्ट राउंड। यानी कि अगर आप फ्लोट पे ऑप्शन पे टैप कर लोगे देन नेक्स्ट राउंड में आपने जाना, दोबारा से चॉइस फिलिंग वगैरह कर लेनी, वेरिफिकेशन वगैरह नहीं होती है दोबारा से। अगर आपको इस साल पीएमएस में नहीं जाना है तो आप नॉट इंटरेस्टेड इन पीएमएस जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। आप जिस कैंडिडेट ने यहाँ पे पीएमएसएस में कंफर्म सीट कर लिया, जिसने फ्लोट कर दिया, मतलब कि उसको सेकंड राउंड में जाना है, उसने कुछ भी नहीं करना, फ्लोट कर दिया तो सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग 9 से खुलेगी, तो उसने वो कर लेनी। अब जिसने सीट अपनी कंफर्म कर ली देन जो ही वो कंफर्म पे टैप करेगा आपके पास इस तरीके की डिटेल्स यहाँ पे दिखेंगी। कंफर्म जो ही आपने किया ऊपर आपको कंफर्मेशन आएगा, जैसे मैंने आपको बोला उधर डिक्लेरेशन को टिक कर देना है और सबमिट कर देना। जो ही आप सबमिट कर दोगे आपको मेल आ जाएगा कि कंग्रेचुलेशन यू हैव ऑप्टेड दिस सीट एंड दिस कॉलेज वगैरह सब कुछ आ जाएगा आपको मेल में। तो जो वो आपको देख लेना। देन उसके बाद आपने क्या काम कर लेना है, यहाँ पे आपके पास इधर दिखेगा आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन, एक अलॉटमेंट लेटर भी आपको यहाँ पे दिखेगा। जो अलॉटमेंट लेटर आपको पता ही हो तो डाउनलोड करनी होती है। यहाँ पे ये 3 ऑप्शंस आपको इस तरह से दिखते हैं, लेकिन मोबाइल से आपको ये 3 ऑप्शंस ऐसे दिखेंगे, एक नीचे, एक ऊपर, एक उससे ऊपर, ठीक। तो आप जो ही अपनी सीट कंफर्म कर दी देन आपको क्या काम कर लेना होगा, जो कॉलेज आपको मिला है पहले तो कॉलेज वाले ही आपको कांटेक्ट करेंगे, लेकिन आपने खुद यहाँ से उनको कांटेक्ट करना है, ऐसे बोलना है कि हमने जो है एडमिशन यहाँ पे कर रखा है। अब कॉलेज से कैसे कांटेक्ट करना है, उनकी कांटेक्ट की डिटेल्स भी आपको पोर्टल पे ही मिलेंगे, परेशानी लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका कैंडिडेट का जो मेंटर है इसका यहाँ पे ईमेल आईडी भी दिखी है और डेजिग्नेशन नाम वगैरह सब कुछ दिखा है। लेकिन इसके अलावा आपको मेंटर का फोन नंबर भी दिखेगा, यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का जो भी प्रिंसिपल होगा उसका फोन नंबर भी दिखेगा। आपने उनके साथ कांटेक्ट करना और बताना है पीएमएसएस में एडमिशन हुआ, हमें ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको मिल गई ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपनी, तो यहाँ पे आपने ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपनी चढ़ा देनी है, ठीक। ज्वाइनिंग रिपोर्ट जो ही आप चढ़ा दोगे अपनी, आपको वो सेंड कर देंगे और अपने पोर्टल पे वो डाल देंगे। जो ही वो अपने पोर्टल पे डाल देंगे आपको भी मिल जाएगी वो। उसके साथ साथ यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपने डाल देना है, जिस डेट को आपने कॉलेज अपना ज्वाइन कर दिया वो यहाँ पे आपने डाल दी। डालने के बाद यहाँ पे सेव एंड अपलोड पे आपने क्लिक कर देना है। सेव एंड अपलोड पे जो ही आपने क्लिक कर दिया आपकी सीट जो है वो कंफर्म आपकी फ्रीज होगी। अब जिस कैंडिडेट ने फ्लोट पे ऑप्शन पे टैप कर दिया उसको नेक्स्ट राउंड में जाना पड़ेगा, जिसने नॉट इंटरेस्टेड कर दिया उसको फिर अगले साल जो है वो जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने जो प्रोसीजर समझाना था वो था फ्रीज के कैंडिडेट के लिए कि कैसे आपने सीट को फ्रीज करनी है, कैसे डॉक्यूमेंट चढ़ाने हैं, क्या कुछ चढ़ाना है। ज्वाइनिंग रिपोर्ट तक ही होता है, ज्वाइनिंग रिपोर्ट आपने चढ़ा दी, आपकी सीट जो है वो कंफर्म होगी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपने डाल दी। देन उसके बाद आपने क्या काम कर लेना, कुछ और डॉक्यूमेंट्स आपने डालने होते हैं, वो एडमिशन प्रोसेस के लिए होती है। फिलहाल जो सीट कंफर्मेशन का प्रोसेस था वो मैंने आपको समझा दिया और डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश की। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है सारे कैंडिडेट से, जब 6 सितंबर को 5 बजे आपकी अलॉटमेंट आ जाएगी तो आप उसी टाइम अपनी सीट को कंफर्म नहीं कर लेना, थोड़ा सा वेट करना, कम से कम 6 तारीख को तो आप बिल्कुल भी नहीं करना, 7 तारीख को आप अपनी सीट को कंफर्म करना होगा, फ्लोट करना होगा, जो भी करना होगा वो कर लेना। लेकिन उससे पहले मैं डिटेल में वीडियो अपलोड करूंगा, उसको भी एक बार देख लेना और उसको देखने के बाद आपको जो भी प्रोसेस करनी है वो आप कर लेना। फिलहाल मैंने थोड़ा सा आपको फ्लो में समझाने की कोशिश की कि प्रोसेस कैसे होता है, क्योंकि लास्ट ईयर जो गलतियां स्टूडेंट्स ने की देन उसको फिर उनका जो है राउंड मिस हो गया, देन सेकंड राउंड में जाना पड़ा, वो आपको होना नहीं चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि मैं वीडियो के जरिए थोड़ा सा आपको समझाऊं। जिस कैंडिडेट को समझ आ गया तो ठीक है, जिसको नहीं आ गया वो 6 सितंबर का वेट कर लो, क्योंकि अभी आपको अच्छी तरह से समझ नहीं आएगा। जब 6 सितंबर को आपकी अलॉटमेंट आ जाएगी आपको अच्छी तरह से मैं लाइव समझा दूंगा कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे खत्म कर लेते हैं। कोई ऐसा कंफ्यूजन या कोई ऐसा डाउट, इंपॉर्टेंट डाउट हो जिसके बारे में आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं।